Passion. Employee must work with passion. They must work just because they get salary. They must be enthusiastic in doing their work. When employee work with passion, they may come up with innovative idea which will benefit the organization but may also bring higher reward to the concerned employee. एम्प्लॉय मस्ट वर्क विथ पैशन. एम्प्लॉय को चाहिए कि वो पूरे पैशन, उसका पैशन हो काम करना. जैसे कि कोई एम्प्लॉय है और वो अपने काम में रुचि रखता है, काम करने में उसको सैलरी मिल रही है एंड वो अपने काम में पूरा एंथोसियास्टिक है, पूरी लगन से कर रहा है क्योंकि वो काम उसको पसंद है. व्हेन एम्प्लॉय वर्क विथ पैशन, जब कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कर्मचारी अपने पैशन से काम करता है तो उसका काम में इनोवेटिव आइडिया एक निकल के आता है, एक नया तरीके का आइडिया निकल के आता है विच विल बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेनिफिट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट मे ऑल्सो ब्रिंग हायर रिवॉर्ड टू द कंसर्न एम्प्लॉय. और उसको रिवॉर्ड वगैरह भी मिलते हैं क्योंकि उसने एक नया इनोवेटिव काम किया. ठीक है, तो ये हो गया पैशन. ये एक एग्जाम्पल लागू होता है जेफ बेजोस की कंपनी में, बिकॉज आप लोगों ने देखो मूवी भी देखी होगी कि उनको एक इनोवेटिव आइडिया चाहिए था एम्प्लॉय से कि भाई आप कुछ नया तरीके का निकालो, बनाओ. तो मतलब एम्प्लॉय को चाहिए कि वो अपने वर्क में पैशनेट हो. जैसे कि अगर कोई डिजाइनिंग वाला है तो अपने डिजाइनिंग में इतना वो पैशनेट हो, अपने काम में इतनी लगन से करता हो कि उसके काम से ही एक नया इनोवेटिव आइडिया निकल के आ जाए. और उसका इनोवेटिव जो निकल के आएगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा और एम्प्लॉय के लिए होगा ही. तो ये एक चीज है. सपोर्ट टू अदर. एम्प्लॉय मस्ट हेल्प एंड सपोर्ट को वर्कर वेरेवर एंड वेनेवर पॉसिबल. जब भी पॉसिबल हो, कहीं भी आपको अपने सब एम्प्लॉय को चाहिए कि वो सपोर्ट करे. को वर्कर, जो भी उसके नीचे के हैं वर्कर या फिर उसके ऊपर वाले, मतलब उसको सपोर्ट करना आना चाहिए, एम्प्लॉय को हेल्प करना आना चाहिए. दिस विल एनेबल द को वर्कर टू कंप्लीट देयर गिवन टास्क. इससे क्या होगा कि जो को वर्कर, दिस विल एनेबल द को वर्कर टू कंप्लीट देयर गिवन टास्क, उसको जो भी टास्क दिए होंगे कर्मचारी को, विच विल एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स गोल. तो ऑर्गेनाइजेशन को काफी हेल्प होती है अपने गोल को अचीव करने में अगर को वर्कर कंप्लीट करता है, उसको जो भी काम दिया गया है उसको वो कंप्लीट करता है. मतलब कि जो भी कर्मचारी को जो टास्क दिए जाते हैं उनको अगर वो कंप्लीट करते हैं तो उससे उनको भी अच्छा खासा पेमेंट मिल जाता है और साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में, उसका जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में. तो सपोर्ट टू अदर मतलब कि हर एम्प्लॉयज को चाहिए कि वो हेल्प करते रहें. ह्यूमिलिटी. एम्प्लॉय मस्ट वर्क विथ ह्यूमिलिटी. एम्प्लॉयज को ह्यूमिलिटी के साथ वर्क करना चाहिए. पीपल मस्ट ग्रेसफुल एक्सेप्ट देयर फॉल्ट और मिस्टेक, है ना. उनको चाहिए कि भाई उनकी अगर कोई गलती है, मिस्टेक है, उन्होंने कर दिया है तो वो उसके लिए एक्सेप्ट करें कि हाँ मैंने एक चीज की है. दे मस्ट ऑल्सो give due credit to those who deserve it rather than grabbing the credit which other deserve. क्या होता है अक्सर ऑफिस में करता कोई और है और जिसको डिजर्व करना चाहिए, जिसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसको ना मिलके कोई और बाजी मार लेता है ना. बॉस की नजरों में कोई और बाजी मार लेता है. तो ऐसे कई बार होते हैं, आप लोगों ने मूवी वगैरह में काफी सुना होगा, देखा होगा. तो यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है कि जो तारीफ के हकदार है उसको ही तारीफ मिलनी चाहिए कि रेदर देन ग्रैबिंग द क्रेडिट. जो लोग कुछ करते नहीं है और जैसे कि मान लो एक ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं, ग्रुप का एम्प्लॉयज है, तो वहां पे अपने अपने लीडर हैं. तो ठीक है, तो उनमें से लीडर इतना खास कुछ करता नहीं है, अपने काम में भी बराबर नहीं है एंड उसका लीडर के अंदर ही एक ऐसा एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा काम करता है
इनोवेटिव वे में नया नया आइडिया भी लेकर आ जाता है और वो अपने लीडर को बताता है और उसका जो लीडर है वो अपने बॉस को बता देता है, बॉस को बोलता है कि उसने खुद किया है ये सारी चीजें। तो इससे क्या होता है कि वो लीडर अपना क्रेडिट ले गया, लेकिन एक्चुअली में तो वो एम्प्लॉय को देना चाहिए था ना, जिसने इतनी सारी मेहनत की, लाया, लेकिन बाजी लीडर मार गया। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हकदार है उसको वो चीज मिलनी चाहिए, वो जो डिजर्व करता है उसको वो मिलना चाहिए। एम्प्लॉय मस्ट ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न एंड लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज। एम्प्लॉय को चाहिए कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे, लर्निंग करता रहे, और लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज है, लाइफ टाइम तक हमको सीखते रहना चाहिए। द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर। फॉलोइंग फैक्टर, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर हैं जो कि एथिक में है ना, पार्ट ऑफ मैनेजर्स के पार्ट ऑफ में देखा जाए तो चाहिए, उनको काम करना चाहिए। मैनेजर को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि भाई मैनेजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर आर गिवन अथॉरिटी और पावर टू टेक राइट डिसीजन। मैनेजर को पावर दी जाती है ना, मैनेजर के पास एक अथॉरिटी रहती है, एक अधिकार रहता है, कौन सा, राइट डिसीजन लेने का, कि डिसीजन लेने का अधिकार है उनको, तो उनको राइट डिसीजन लेना चाहिए। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इक्वल होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के। अथॉरिटी मतलब आपको अधिकार दे दिया गया है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी ये जिम्मेदारी हो जाती है, तो इसलिए बोला गया कि अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर मस्ट नॉट मिसयूज द अथॉरिटी गिवन टू देम। तो मैनेजर को चाहिए कि वो अथॉरिटी को, मैनेजर मस्ट नॉट मिसयूज, अपने मैनेजर को जो अधिकार दिए गए हैं उनको मिसयूज नहीं करना चाहिए। दे मस्ट ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ देयर डिसीजन। मैनेजर अगर कोई डिसीजन रहता है तो उस डिसीजन, जो एक्शन हुआ, उसका जो रिजल्ट आएगा, तो जो भी आउटकम आता है तो उसमें मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉट शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अनटू अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और पे, हाँ, आपने निर्णय लिए और किसी और पे थोप दिया, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे थोपना नहीं है। इन अदर वर्ड, अगर बाकी भाषा में बोले तो देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर को चाहिए कि वो अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस में करके चले। टीम स्पिरिट, मैनेजर मस्ट एनकरेज टीम स्पिरिट अमॉन्ग द सबॉर्डिनेट। मैनेजर के नीचे के जितने भी लोग हैं उनको सबॉर्डिनेट बोलेंगे, जो मैनेजर के नीचे काम करते हैं, तो उनको, मैनेजर को चाहिए कि वो हमेशा अपने सबॉर्डिनेट को एनकरेज करे। ऐसा नहीं कि अपने सबॉर्डिनेट को बोल दे, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्यों कर रहे हो, तुम आई क्यों, करी काम क्यों रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन बराबर नहीं है। मतलब डीमोटिवेट नहीं करना है एम्प्लॉयज को, ठीक है। आपके जितने भी सबॉर्डिनेट हैं, आप कोशिश करिए उनको मोटिवेट रखने की। It is the team spirit that result in loyalty, commitment and dedication of the employee. Employee के प्रति, अब it is the team spirit, ये एक टीम स्पिरिट है, इसका रिजल्ट यही होना चाहिए कि भाई लॉयल्टी और कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ एम्प्लॉय मिल के काम करे। मैनेजर शुड नॉट फॉलो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मैनेजर को चाहिए कि वो जो ये पॉलिसी होती है ना, डिवाइड करने वाली और रूल्स वाली पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी को ना फॉलो करे। डिवाइड मतलब कि तुम अपना देखो, तुम अपना देखो, सबको डिवाइड नहीं करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। विच में वर्क इन शॉर्ट टर्म। डिवाइड पॉलिसी को अगर यूज करते हैं तो शॉर्ट टर्म ही तक ही वो काम करते हैं, बट में लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इन द लॉन्ग रन, और लॉन्ग टाइम के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइड पॉलिसी नहीं करनी चाहिए। इक्विटी, मैनेजर शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैनेजर को चाहिए कि जो इक्विटी का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको वो फॉलो करता रहे। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वालिटी।